नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज के वीडियो में लोग बट्टा यानी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे टाइप 1 पढ़ेंगे। टाइप का नाम है अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। दोस्तों आपको क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया रहेगा और विक्रय मूल्य पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जो पूछा है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1000 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 रुपया है। इसके बाद 10% का बट्टा दे रहा है, फिर 5% का, इसके बाद 20% का। अब देखिए 10% का बट्टा देगा तो सामान कितना में बेचेगा, तो 90% में बेचेगा। 100 में से 10% घटा देंगे तो यहाँ पे 90%। 90% को 90 बटे में 100 लिखेंगे। 5% बट्टा है तो यहाँ पे बचेगा 95 बटे में 100। यहाँ पे 20% बट्टा है तो 80% में बेचेगा, यानी 80 बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 2 जीरो है तो यहाँ से 2 जीरो कटाएंगे। 1 जीरो से ये 1 जीरो और ये जीरो से ये जीरो काटेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ पे कटा देंगे। अब इसके बाद ये 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा, और 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 95 को तो 5 एकम 5, 5 नवा 45, 19 बार में कटा। अब यहाँ पे 9 का 19 में गुणा करेंगे, 19 नवा 171 और 171 का 4 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 600, 684 हो जाएगा। 684 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमको विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 1500 रुपया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1500 रुपया। और ये 20% का बट्टा है, तो बताइए कितना में बेचेगा, तो 80% में बेचेगा, तो 80 बटे में 100 हो गया। यहाँ पे 25% है तो 25% यहाँ पे बट्टा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 75 बटे 100। और ये 10% बट्टा है तो 90% में बेचेगा, और यहाँ पे लिखेंगे 90 बटे में 100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, यहाँ से 1 जीरो कटा और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो काटेंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो 25 तिया 75 हो गया, 25 चौके 100। 4 से काटेंगे 8 को तो 4 दूना के 8। अब यहाँ से गुणा कर देंगे 15 का 2 में, 15 दूना के 30 और 30 का 3 में कर देंगे, तो 30 का 3 में करेंगे तो कितना हो गया, 900 हो गया। और 900 का 9 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 81, यानी 810। 810 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है। 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य दे रखा है 100 रुपया, यहाँ पे 20% का बट्टा है तो सामान कितना में बेचेगा, तो ये बेचेगा 80% में। 80% को लिखेंगे 80 बटे 100। यहाँ पे 40% का बट्टा है तो बचेगा यहाँ पे 60 बटे में 100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, और यहाँ पे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो कटा लेंगे। 8 का 6 में गुणा कर लेंगे तो 8 छके 48 हो गया। 48 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य दे रखा है 5000।
अंकित मूल्य 5,000 है और 10% का बट्टा है तो सामान बेचेगा 90% में। 90% को लिखेंगे 90/100। यहाँ पे 20% है तो ये हो जाएगा 80/100। 30% का बट्टा है तो सामान बेचेगा 70% में, यानी 70/100। यहाँ से एक 2 जीरो है तो ये 2 जीरो काटेंगे। यहाँ से 1 जीरो है तो 1 जीरो काटेंगे। 1 जीरो ये जीरो काट देंगे और यहाँ पे 2 जीरो है तो ये 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 5, 9, 8 और 7। तो 5 का पहले हम 8 में गुणा कर देंगे तो 5 8 40 और 40 का 9 में तो 360 हो गया। 360 का 7 में गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2520। 2520 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 2, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब देखिए अंकित मूल्य दिया रहेगा, आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। इसके पिछले सवाल में क्या था? अंकित मूल्य दिया था और विक्रय मूल्य पूछा था, लेकिन यहाँ पे अंकित मूल्य दिया रहेगा और क्रय मूल्य पूछागा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। विक्रेता 20% लाभ बट्टा के देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिखेंगे और ये अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 600 रुपया दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 600। और ये देखिए 20% का लाभ कमाता है। लाभ कितना का कमाता है? 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है तो मान लीजिए पहले 100 था, अगर 20% का लाभ कमाया तो यह 120% का लाभ कमाया। 120% का लाभ कमाया। और यहाँ पे जो अंकित मूल्य आपका कितना दे रखा है? 600 रुपया। यहाँ पे क्या दिया है? ये है आपका अंकित मूल्य। जो 600 क्या दिया है? अंकित मूल्य है। ये अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य 600 दे रखा है। अब यहाँ पे 120% का जब लाभ कमाएगा, समान यहाँ पे अंकित मूल्य दिया है 600 रुपया। 600 रुपया है। 120% बराबर 600। 120% का लाभ कमाएगा 600 रुपया पे। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? 20% बट्टा के देने के बाद, यानी 20% जब बट्टा देगा तो 80% में बेचेगा। 80% में बेचेगा तो 120% बराबर 600। तो 1% का पहले निकालेंगे तो 600 बटे में कितना होगा? 600 बटे में 120 होगा। 600 बटे में 120 और 80% का निकालना है तो गुणे में क्या कर देंगे? 80 कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम कटा लेंगे, काटेंगे हम यहाँ पे तो 12 से काटेंगे। यहाँ से पहले 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 तियाई 12 और 4 दूना 8। 3 से काटेंगे 600 को तो 3 दूना के 6, ये हो गया 200। अब 200 का 2 में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400। तो 400 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मेज की सूची मूल्य 800 रुपया है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ प्राप्त होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य तो पहले आपका देखिए यहाँ पे सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य दे रखा है कितना? 800 रुपया। 800 रुपया और लाभ कितना? लाभ 20% का है तो यहाँ पे लिखेंगे 120% में यहाँ पे बेचेगा। 120% होगा। अब 120% बराबर 800, यहाँ पे इसमें 25% का छूट है। अगर 120% बराबर 800 तो 1% का निकालेंगे तो 800 बटे 120 हो गया। और यहाँ पे 25% छूट है तो छूट कितना हुआ? तो 75% में यहाँ पे बेचेगा। 75% बराबर कितना हो जाएगा? तो यह 800, पहले यहाँ पे 1% का निकालेंगे तो 800 बटे में 120, 1% का निकला और हमको निकालना है टोटल 75% का, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 75% का। अब यहाँ से देखिए
एक जीरो से एक जीरो काटेंगे। अब ये काटेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 हो गया। इसको काटेंगे 3 से, तो 3 दूना के 6 और 3 पचे 15। 4 से काटेंगे 80 को, तो 4 दूना 8, यानी 20 बार में कटेगा। 25 का हम 20 मिलाकर गुणा कर देंगे, तो 25 दूना हो गया 50, 25 दूना 50, यहाँ पे हो गया 500, और 500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पुस्तक का हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है। यहाँ पे होगा यदि अंकित मूल्य यदि अंकित मूल्य 120 रुपया है, अंकित मूल्य 120 रुपया। अब यह क्वेश्चन सही हुआ। तो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तो एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे 8% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य दिया है 120 रुपया। अब यहाँ पे अंकित मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ कितना का होता है? लाभ होता है 8% का। तो जब 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 108% हो गया, 108% होगा। ठीक है, हमसे पूछा है 10% छूट का। 10% मतलब 90% छूट पर हमको निकालना है। अब यहाँ पे पहले 1% का निकालेंगे तो 120 बटे में कितना हो गया? 108। अब 1% का निकला, हमको निकालना है 90% का, तो बस यहाँ पे 90 में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 12 दहा में 120, 12 नवा 108, 9 से काटेंगे 90 को, तो 9 दहा में 90, 10 का 10 में गुणा कर लेंगे, 10 दहा में 100। 100 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। यदि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अंकित मूल्य तो दिया है, पहले 1600 रुपया दिया है, और लाभ कितना है? 20% का, यानी 120% बराबर 1600, तो 25% का बट्टा है, सामान बेचेगा 75% में, तो 75% का निकालना है। यहाँ पे 1% का निकालेंगे तो पहले 1600 बटे 120 होगा, तो 1% का निकलेगा। हमको निकालना है 75% का, तो यहाँ पे 75 में गुणा कर देंगे। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कटा देंगे, और 3 से काटेंगे 12 को, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। 4 से काटेंगे 160 को, तो यहाँ पे हो गया 40, और 40 का 25 में गुणा कर देंगे, तब 25 चौका 100 हो गया। 1 जीरो और बढ़ा लेंगे तो कितना हो गया? 1000 हो गया। 1000 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।